Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हाज़िर हैं आपके लिए शामी कबाब फिल्ड पराठे की रेसिपी लेकर। शामी कबाब तो मैं कल बना ही चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि शामी कबाब के पराठे जब बनाऊंगी तो मैं लाजमी आपके साथ शेयरिंग करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। असल में हमारे यहाँ ये बनते नहीं हैं, मतलब ना ससुराल में ना मैके में ना इस तरह के पराठे बनते नहीं हैं। हम लोग बाहर एक दफ़ा खाना खाने गए तो मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का, फिर इन्होंने बोला कि चलो आलू के पराठे खाते हैं आज बाहर ना, चाय और आलू के पराठे। तो वहाँ जब हमने मेन्यू में चेक किया तो वहाँ पे शामी कबाब के भी पराठे थे, तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए। तो इन्होंने बोला चलो मंगा के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो जब हमने मंगवाया तो वो इतना मज़े का लगा, मतलब मुझे आलू के पराठे से ज़्यादा शामी कबाब का पराठा बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था मैं जब भी घर में बनाया करूँगी तो मैं ये लाजमी बनाऊँगी शामी कबाब के पराठे ना। और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको बनाना भी कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, बहुत इजी सा स्टेप है इसका भी, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं और इसी तरह हमने शामी कबाब को फिल करके बनाना है। लेकिन शामी कबाब फ्रीज़र का ना हो, मतलब जैसे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे तो मुझे पता था मैंने सुबह नाश्ते में ये पराठे बनाने हैं, तो मैंने रात को ही 3 शामी कबाब निकाल कर फ्रिज में रख दिए थे प्लेट में करके, ताकि सुबह तक वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैं आराम से पराठे बना लूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आटा भी इतना अच्छा आया हुआ और शामी कबाब भी इतने अच्छे बने हुए थे। मेरा हर पराठा माशाल्लाह इस तरह पूरा बॉल बन रहा था, वो फूल फूल के, और बने भी बहुत क्रिस्पी थे, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर चाय भी बन रही थी साथ साथ और पराठे भी बन रहे थे। तो मैंने बनाए थे 3 शामी कबाब के 3 पराठे और एक प्लेन पराठा बना लिया था रोहान के लिए, क्योंकि वो मिर्चें खाएगा नहीं। और शामी कबाब इस बार मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाए थे मोहसिन के कहने पे, क्योंकि उन्हें स्पाइसी कबाब पसंद है। बनाना कैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बस पेड़े छोटे छोटे से बेल लें जैसे हम आलू के पराठे के लिए बेलते हैं, और उसके ऊपर एक शामी कबाब रखकर अच्छी तरह से उसको फैला लें और दूसरे पेड़े को उसके ऊपर रखकर साइडों से अच्छी तरह से पेस्ट करके पराठा बना लें। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे तीनों पराठे रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी कि कितने हो गए, मैं भूल गई थी। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे भी रेडी हो गए थे गरम गरम, और साथ में बन रही थी चाय। तो और मोहसिन तो खाते हैं चटनी के साथ, तो मैंने तो खैर चटनी के साथ नहीं खाया था, मुझसे सुबह नाश्ते में इतनी मिर्चें खाई नहीं जाती। नाश्ते में क्या, मैं तो दिन में भी इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, तो इनके लिए मैंने चटनी निकाल दी थी। और सादे पराठे के साथ मैंने मलाई रख दी थी, और मेरे कप में आपको मलाई दिख रही होगी, तो मैंने यहाँ पे चाय उसमें डाल दी थी गरम गरम। और मोहसिन की आज प्लेन चाय थी, उनका मूड नहीं था क्योंकि पराठे हैवी थे, तो इन्होंने कहा था मलाई मुझे नहीं देना। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से नाश्ता भी रेडी हो गया था। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी ये घर में लाजमी बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं और सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो कराची में दोबारा से सर्दी आ गई है, तो ये लाजमी ट्राई करें। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी फिलिंग, देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हुई है दोनों पराठे पे, मतलब दोनों साइड पे अच्छी से फिलिंग हो गई थी। बस जी नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, तो मुझे रोहान के लिए आज बनानी थी स्टीम फ़िश। तो मैंने सोचा था फ्राई नहीं दे रही उसको, क्योंकि फ्राई तो हम लोग खाते हैं, तो रोहान भी हमारे साथ माशाल्लाह खाता है, बीच बीच में से खा लेता है। ऊपर का तो मसाला वगैरह वो नहीं खाता मिर्चों की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने सोचा था रोहान के लिए मैं आज स्टीम फ़िश बना दूँगी और अपने लिए भी मुझे फ़िश फ्राई करनी थी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टीम फ़िश की। यहाँ मैंने फ़िश का एक बड़ा पीस ले लिया था, ये छोटा पीस नहीं है, अच्छा खासा बड़ा पीस है, और मैंने उसको हाफ बीच से कट कर लिया था। और ये फ्रीज़र में रखा हुआ था तो अभी हल्का सा टाइट है, लेकिन जब मैं मैरिनेट करूँगी उसको तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। और मैंने उसके अंदर इस तरह से आर्च में कट लगा लिए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर फिल्ड हो जाए और ना ये अंदर से फीकी फीकी ना लगे। तो मसाले में हमने क्या क्या लेना है, बच्चों की है तो ज़्यादातर कोई मसाले नहीं डलेंगे। इसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी काली मिर्चें, मतलब 1 से 1.5 चुटकी के करीब, और थोड़ा सा ही बिल्कुल सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पर अब मैं इसको मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके और हाथ से ही इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अच्छा, इसके कट में भी अच्छी तरह से अंदर आपने फिल करना है फिंगर से, ताकि वो टेस्ट पूरा अंदर तक जाए। और बच्चों को ये इतनी पसंद आती है माशाल्लाह से, मैं रोहान को ये वीक में कम से कम 2 मरतबा तो देती ही देती हूँ। वो फ़िश माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है, क्योंकि मैंने उसको शुरू से दी है। तो यहाँ पे मैंने मसाला इसको अच्छी तरह से लगा लिया था, और मैं इसको आधे घंटे या 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर दूँगी। मैंने तो खैर इसको आधा घंटा रख दी थी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम टाइम के लिए भी मैरिनेट करें, लेकिन मैरिनेट थोड़ी देर करें ताकि वो मसाला ना अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि है इसमें कोई मसाला नहीं, तो जो भी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, मुझे स्टीम देनी थी तो मैंने अपना स्टीमर निकाल लिया था।
और ये इतना मज़े का है स्टीमर, इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें ना स्टीम हो जाती हैं। तो पानी मैंने इतना रखा था कि इसको ना टच ना करे, नीचे की जो इसकी बेस है उसको टच ना करे, बस थोड़ा सा नीचे ही हो उससे। यहाँ पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था। फिर मैंने इसके अंदर ये स्टीमर रख दिया था और मैं इसकी लिड लगा दूँगी और फिर हम इसको अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। मैंने इसको, आपको पता है फ़िश को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कुक करने में, बहुत जल्दी से कुक हो जाती है ये, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए तो मैंने इसको बहुत टाइम तक के लिए रखा था ताकि अच्छी से अंदर तक ये कुक हो जाए और रूहान ना आराम से खा ले। उसको स्टीम पे रखने के बाद यहाँ मैंने फ्राइज़ कट कर लिए थे और अपने लिए जो फ़िश बनानी थी मैंने उसमें भी अच्छी तरह से मसाला लगा के रख दिया था। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे 7 मिनट्स के बाद, 7 या 8 मिनट्स के बाद जब इसकी लिड हटाई कढ़ाई की और स्टीमर को खोला तो माशाल्लाह से कुक हो चुकी थी फ़िश अच्छी तरह से। एक साइड से ऊपर से भी हल्की सी कुक थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी तो मुझे इसकी साइड फ्लिप करनी थी लाजमी। तो मैंने यहाँ पर इसकी दोनों साइड को अच्छी तरह से, साइड्स नहीं, दोनों पीसीस को मैंने फ्लिप कर दिया था और मैंने कहा दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ये कुक हो जाए तो फिर मैं रूहान को सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने साइड चेंज करके इसको स्टीमर को बंद कर दिया। मैं लिड लगा दूँगी। अब 7 to 5 मिनट्स के बाद इसको खोलेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा सा अगर आप मसाला वगैरह सब लगा के रखें और इसका कुकिंग टाइम चेक करें तो ये 10 to 12 मिनट्स में बहुत अच्छे से बन जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। इसके कुक होने के बाद आपकी मर्ज़ी, आपको इसको किस तरह से बच्चों को देना है, ओट्स में डाल के दे दें, पोरेज में दे दें या फिर ऐसे ही दे दें। मैं तो रूहान को ऐसे ही देती हूँ, इसके साथ मैं थोड़े से उसको फ्राइज़ बना के दे देती हूँ ताकि वो उसका पेट फुल हो जाए और फिर उसको इसके बाद किसी चीज़ की नीड ना रहे। मेरी ट्राई होती है कि मैं उसको लंच टाइम में दूँ, ये स्नैकिंग टाइम में नहीं दूँ, क्योंकि स्नैकिंग टाइम में बच्चे पेट भर के नहीं खाते, बस थोड़ा बहुत खाते हैं और छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ इतनी हेल्दी है कि मेरा मूड, मतलब मेरी ट्राई पूरी यही होती है कि मैं उसको लंच टाइम में ही दूँ। तो माशाल्लाह से ये अपने पीसेस जितने होते हैं मैं उसको दूँ तो वो माशाल्लाह से पेट भर के खा लेता है। इसके साथ साथ मैंने अपने लिए भी फ़िश फ्राई करने के लिए रख दी थी और फ्राइज़ भी बनाने के लिए रख दिए थे। तो मैंने सोचा ये थोड़ी ठंडी हो जाए ताकि रूहान फिर हमारे साथ ही खाता है, हम लोग उसके बगैर मतलब खाते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को फिर इस तरह आदत नहीं पड़ती। यहाँ पे उसके फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे, मैंने अपने ही फ़िश के साथ ही डाल दिया था तो उसमें थोड़ा सा मसाला भी लग गया था फ्राइज़ पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान आ गया था अपना लंच लेने के लिए और वो लाजमी चेक करता है कि आज मम्मा ने लंच के मेन्यू में क्या रखा है मेरे। तो माशाल्लाह से उसने बहुत शौक़ से खाई थी। आप भी बच्चों को इस तरह से बना के दें और ऑयल के बगैर होती है ये, तो बच्चों के लिए तो हेल्दी ऑप्शन है और फ़िश तो वैसे भी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये। और ये जब इस तरह से गर्दन हिलाता है ना तो इसका मतलब है कि बहुत यम्मी है ये, और साथ साथ बोलता भी जाता है, मतलब बाइट लेता जाएगा और यम यम बोलता जाएगा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान ने अपना मील बड़ा इंजॉय किया। आप भी अपने बच्चों को लाजमी बना के दें, सर्दियाँ हैं अभी कराची में तो अभी तो आप दे सकते हैं, या फिर जिन मुल्कों में, जिन शहरों में ठंड का मौसम रहता है तो बच्चों को फ़िश तो लाजमी देनी चाहिए। बातों ही बातों में देखें आपके साथ मेरी ये फ़िश भी रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी 1 मग भर के, मेरा भी चाय का कोई मूड नहीं हो रहा था, सुबह नाश्ते में मैंने पी ली थी तो हैवी हो रहा था, लेकिन फ़िश का मूड था आज तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना लिए और फ़िश फ्राई कर ली, उसके ऊपर डाला सही से भर के चाट मसाला और लेमन। अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मौसम तो दोबारा से ख़राब हो चुका है, तो लेमन मैं नहीं ले रही बिल्कुल, और घर में भी नहीं ला रहे हम, क्योंकि घर में होता है तो फिर वो सैलड वगैरह में यूज़ होता ही होता है। फिर जी यहाँ पे रात हो गई थी और मैंने बना लिया था शलजम पालक गोश्त, और उसके साथ हमारे यहाँ राइस खाए जाते हैं। वैसे तो शलजम पालक गोश्त रोटी से भी और पराठे से भी बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, लेकिन यहाँ मैंने बना लिए थे राइस, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि फ़िश खाई हुई थी दोपहर में तो खाया नहीं गया। फिर जी यहाँ टाइम हो गया था कुछ 1 या 1:30 का, और रात के 1 या 1:30 बज रहे थे, तो मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और फ्रिज में रखा हुआ था केक का ये बड़ा सा पीस। मैंने बनाई चाय और रात में 1:30 बजे हम लोगों ने ये केक एंजॉय किया, क्योंकि मीठे की क्रेविंग मुझे सोने नहीं देती है। तो बस मैंने यहाँ पर केक एंजॉय किया और बस हमारा दिन इस तरह से एंड हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।